वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। तो इससे पहले दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पे। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाए उत्तराखंड की। अब हम आज स्टार्ट करेंगे परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इससे पहले कुमाऊं की जो डायनेस्टी थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब ये है गढ़वाल की डायनेस्टी। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करें, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करें, या उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवोकेट जनरल का रिजल्ट भी आ चुका है, तो एडवोकेट जनरल आरओ का भी फुल प्रिपरेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आरओ की तैयारी करें तो आप उसके लिए भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल को। तो सबसे पहले आता है परमार रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी भी तरह के छात्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बस सुनते चल जाइए, समझते चल जाइए। पूरा जो चैप्टर है ये आपके समझ में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एटकिंसन देर आर 4 क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ परमार रूलर्स ऑफ गढ़वाल। तो एटकिंसन का कहना यह है कि 4 लिस्ट है परमार रूलर्स की। 4 अलग अलग लोगों ने लिस्ट दी है कि कौन कौन परमार रूलर्स हुए हैं गढ़वाल के। सबसे पहली जो लिस्ट आई है वो कैप्टन हार्डविक की आई है 1796 एडी में। सेकेंड लिस्ट जो आई थी वो टेकन फ्रॉम एन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द ईयर 1849। सेकेंड लिस्ट जो आई है वो 1849 एडी में आई है एंड इज़ द सेम एज दैट एक्सेप्टेड बाय बेकेट, और उसको बेकेट ने भी एक्सेप्ट किया है, जो सेटलमेंट ऑफिसर हुआ करता था ओल्ड रिपोर्ट ऑन गढ़वाल। इट गिव्स सेवरल डिटेल्स विच आर नॉट फाउंड इन अदर लिस्ट। थर्ड लिस्ट इज गिवन बाय विलियम। तीसरी लिस्ट जो दी है वो विलियम ने दी है एंड डिफर्स इन सम रेस्पेक्ट्स विद बेकेट्स लिस्ट। तो बेकेट की लिस्ट थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट लिस्ट है जो कि विलियम ने दी है। और जो फोर्थ जो ऑब्टेन की है वो एटकिंसन ने की है थ्रू एन अल्मोड़ा पंडित की। अल्मोड़ा के एक पंडित से एटकिंसन ने जो रिपोर्ट ली है वो चौथी एक लिस्ट है, मे बी कॉल्ड द अल्मोड़ा लिस्ट, उसको आप अल्मोड़ा लिस्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से 4 लिस्ट हैं। सबसे पहले कैप्टन हार्डविक ने के वजह से आई थी, दूसरी एक बेकेट के वजह से आई है, तीसरी विलियम के वजह से आई है, और चौथी एटकिंसन के थ्रू आई है जो कि अल्मोड़ा पंडित से ली गई है। तो 4 लिस्ट हैं जो गढ़वाल रूलर्स को के बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में बताती है। राजा सुदर्शन शाह ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन हिज बुक सभासार। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजा सुदर्शन शाह ने भी अपने एंसेस्टर्स की किताब, एक जो लिस्ट थी उसको तैयार किया था अपनी किताब सभासार में। तो सभासार किसने लिखी है? राजा सुदर्शन शाह ने लिखी है। विच हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाय एटकिंसन, जो एटकिंसन ने मैंशन नहीं किया है। सुदर्शन शाह रोड सभासार इन 1828 एडी। तो सुदर्शन शाह ने सभासार को 1828 एडी में लिखा है। द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट इज इन द डायनेस्टिक कलेक्शन ऑफ लेट ठाकुर शूरवीर सिंह, पुराना दरबार टिहरी। और जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि राजा सुदर्शन शाह ने अपने हाथों से लिखा है वो डायनेस्टिक कलेक्शन में है। लेट जो ठाकुर शूरवीर सिंह थे पुराना दरबार टिहरी के, उनका जो बुक्स का कलेक्शन है उसके अंदर ये किताब अभी भी मौजूद है। Among the list cited by Atkinson, the one prepared by Beckett appears to be most authentic। अगर हम जो एटकिंसन के द्वारा जितनी भी लिस्ट दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, तो एटकिंसन का कहना यह है कि जो बेकेट ने जो लिस्ट दी है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जा रही है एंड इट टैलीज विद द वन प्रिपेयर्ड बाय राजा सुदर्शन शाह ऑफ हिज एंसेस्टर्स। और जो बेकेट के द्वारा दी गई लिस्ट है वो जो राजा सुदर्शन शाह के द्वारा तैयार किए गए जो अपनी लिस्ट थी अपने एंसेस्टर्स की, उससे मेल खाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा सुदर्शन शाह की दी हुई लिस्ट और बेकेट की दी हुई लिस्ट लगभग सेम है। बेकेट वॉज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल एंड द लैंड सेटलमेंट विच कमेंस्ड इन 1856 इन गढ़वाल वाज लॉन्च्ड बाय हिम। तो बेकेट जो थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ गढ़वाल थे और जो लैंड सेटलमेंट शुरू हुआ था 1856 गढ़वाल में वो उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। In this settlement for the first time a regular field measurement of the whole cultivated area was made। तो पहली बार जब ये सेटलमेंट हुआ था तो उसके टाइम पे एक रेगुलर फील्ड मेजरमेंट हुआ, तरीके से फील्ड्स को नापा गया, जो खेत थे उनको नापा गया। ऑफ द होल कल्टिवेटेड एरिया वाज मेड, जितना भी एरिया कल्टिवेटेड किया जा रहा था यानी जिस पे भी खेती होती थी उस सब एरिया की प्रॉपरली वहाँ पर मार्किंग की गई। ही वॉज देयरफॉर इन अ बेटर पोजिशन टू प्रिपेयर एन ऑथेंटिक लिस्ट ऑफ द परमार किंग्स ऑफ गढ़वाल। In the present times, a scion known by the name of Pingal Das of the Bard family of the erstwhile Tirhi state sings it on ceremonial occasions। तो प्रेजेंट टाइम्स में देखा जाए तो एक स्कायन है यानी कि जो वंशज हैं पिंगल दास, जिनको पिंगल दास कहते हैं, और द बार्ड फैमिली
जो टिहरी स्टेट के हुआ करते थे, वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे कुछ गाते हैं। पिंगलदास रिजाइड्स इन अ विलेज कोल्ड पुरोला, तो जो पुरोला गांव है वहाँ पे पिंगलदास रहते हैं। द प्रोजेनी ऑफ द रूलर्स ऑफ गढ़वाल क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम द परमार डायनेस्टी, जो प्रोजेनी ऑफ द रूलर्स ऑफ गढ़वाल हैं, जो गढ़वाल के जो रूलर्स हैं उनकी जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स कि आगे आने वाले जो वंश हैं वे क्लेम करते हैं अपना डिसेंट फ्रॉम द परमार डायनेस्टी। सुदर्शन शाह इन हिज वर्क सभासार while dealing with the chronology of the Gadwali kings had stated clearly that he and his ancestors are of Parmar origin। तो यहाँ पे सुदर्शन शाह ने भी कहा है कि जितने भी गढ़वाली किंग्स हैं, ही एंड हिज एंसेस्टर्स की वो और उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सब परमार ओरिजिन के हैं। भक्त दर्शन इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट द प्रोजेनिटर ऑफ द गढ़वाली किंग्स वाज अ परमार, तो भक्त दर्शन का भी कहना यही है कि जो प्रोजेनिटर हैं गढ़वाली किंग्स के वो भी क्या हैं, वो भी परमार थे। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द बार्ड सॉन्ग्स इन गढ़वाल आर नोन बाय द नेम ऑफ पवाड़ा और पवारा, तो ये भी कहा जाता है कि जो बार्ड सॉन्ग्स हैं गढ़वाल के वो किस नाम से जाने जाते हैं, या तो पवादा के नाम से जाने जाते हैं, पवाड़ा के नाम से, या पवारा के नाम से। आप इसको किस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे वो आप अपने बेसिस पे कर लीजिएगा। श्याम परमार हैज़ ऑब्जर्व दैट पवाराज आर पॉपुलर, श्याम परमार का कहना यह है कि पवाराज पॉपुलर थे। वेयर एज द परमार्स हैड सेटल्ड डाउन सच एज इन बिहार, मालवा, बुंदेलखंड, आगरा रीजन एंड इवन इन महाराष्ट्र, और ये भी है कि परमार जो थे वो सेटल डाउन हुए थे कहाँ पे, बिहार में, मालवा, बुंदेलखंड, आगरा और महाराष्ट्र के रीजन में वो सेटलमेंट हुआ था उनका। ही हैज़ फर्दर स्टेटेड दैट दे आर नोन एज पवाड़ा इन ब्रिज एंड भोजपुरी, कि उनको पवाड़ा कहा जाता था ब्रिज में या भोजपुरी में, पवारा कहा जाता था एमपी में और यूपी में, और पवाड़े कहा जाता था या पवाड़ा कहा जाता था महाराष्ट्र में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सभासार, जो कि राजा सुदर्शन शाह ने लिखी है, भक्त दर्शन एंड द प्रेवलेंस ऑफ पवार्स इन गढ़वाल, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द रूलर्स ऑफ गढ़वाल वर परमार्स। तो ये इन सभी लोगों के कहने के बाद या इन सभी लोगों ने जो भी अपने व्यूज़ दिए उनके कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल के रूलर्स थे वो कौन थे, वो परमार्स थे। नेक्स्ट आता है कनकपाल द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी इन गढ़वाल। तो कनकपाल को फाउंडर माना जाता है कि गढ़वाल डायनेस्टी में या परमार डायनेस्टी जो गढ़वाल में उन्होंने स्टार्ट की, उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो जनक हैं, वो कनकपाल हैं। अकॉर्डिंग टू बेकेट्स लिस्ट एंड द वन गिवन इन सभासार, कनकपाल वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। तो बेकेट लिस्ट की अकॉर्डिंग देखें और जो सभासार में राजा सुदर्शन शाह ने जो लिस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग कनकपाल को फाउंडर माना जा रहा है डायनेस्टी का। एटकिंसन स्टेट्स दैट अ कैडेट ऑफ द परमार हाउस ऑफ धारानगर came on pilgrimage to the holy places in the hills and visited सोनपाल on his way। तो एटकिंसन का कहना यह है कि एक कैडेट था परमार हाउस का धारानगर के, वो यहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए आए थे, यानी कि पूजा अर्चना के लिए आए थे, एक धार्मिक यात्रा पे आए थे टू द होली प्लेसेस इन द हिल्स के होली प्लेसेस में, एंड विजिटेड सोनपाल ऑन हिज वे, और उन्होंने सोनपाल को विजिट किया। द लेटर वॉज सो प्लीज्ड विद द यंग प्रिंस दैट ही गेव हिम हिज डॉटर एंड पार्ट ऑफ परगना चांदपुर एज डोरी। तो जो सोनपाल थे वो इतना ज़्यादा प्लीज़ हुए जो यंग प्रिंस आए थे उनसे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी, और एक परगना था चांदपुर घड़ी का वो भी उनको डोरी के रूप में, दहेज के रूप में दे दिया। ही हैज़ मैंशनड फर्दर दैट द धारानगर प्रिंस अपीयर्स टू बी कादिलपाल ऑफ बेकेट्स लिस्ट। तो ये मेंशन किया गया है कि जो धारानगर के जो प्रिंस आए थे वो कादिलपाल हुआ करते थे बेकेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। दिस एल्यूड्स दैट कनकपाल केम टू चांदपुर इन 1159 AD। तो उससे ये समझ में आता है कि जो कनकपाल थे वो चांदपुर में 1159 AD में आए थे। भक्त दर्शन इज ऑफ द व्यू दैट कनकपाल केम फ्रॉम धारानगरी टू गढ़वाल इन 888 AD। अब भक्त दर्शन का कहना यह है लेकिन कि कनकपाल जो धारानगरी से आए थे गढ़वाल में वो 888 AD में आए थे। डॉक्टर पाटीराम परमार राइट्स दैट इन संवत 745 यानी कि 688 AD कनकपाल ऑफ द रेनिंग फैमिली ऑफ मालवर अराइव्ड इन गढ़वाल। तो डॉक्टर पातीराम परमार का कहना यह है कि जो कनकपाल आए थे वो 688 AD में आए थे। एज अ ट्रेडिशन गोज, राजा कनकपाल ऑन हिज अराइवल हेयर वॉज अडॉप्टेड एज अ सक्सेसर टू द राजा नेम्ड सोनपाल। अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो राजा कनकपाल ऑन हिज अराइवल, जब राजा कनकपाल आए, हेयर वॉज अडॉप्टेड एज अ सक्सेसर, उनको सक्सेसर के रूप में मान लिया गया। जो सोनपाल यहाँ पे राजा थे उनके सक्सेसर किसको कह दिया गया, राजा कनकपाल को। हु ऑल्सो गेव हिम हिज डॉटर इन मैरिज, जिन्होंने सोनपाल ने अपनी बेटी की शादी राजा कनकपाल से कर दी थी। नथिंग इज़ नोन ऑफ सोनपाल डायनेस्टी, और सोनपाल की डायनेस्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनकी डायनेस्टी के बारे में कुछ पता नहीं है। It appears that it was supplanted by the Kanakpal family and possibly Sonpal must have been one of the several chieftains of Gadwal. In this regard, Pandit Hari Krishna Ratodi, author जो हैं दो किताबों के, of the conflicting opinion. While in Gadwal Varnan, he states that Kanakpal came to Gadwal in 688. In Gadwal का इतिहास he maintains that he came from धारानगरी in 888. अब देखिए जो पंडित हरि कृष्ण रतोड़ी हैं उन्होंने अपनी दो किताबों में अलग अलग व्यू दिए हैं
उन्होंने अपनी किताब गढ़वाल वर्णन में कहा है कि जो कनकपाल आए थे गढ़वाल में वो 688 एडी में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब गढ़वाल का इतिहास में लिखा है कि जो धारा नगरी से कनकपाल आए थे वो 888 एडी में आए थे, यानी 200 साल बाद आए थे। तो सेम पर्सन ने दो अलग अलग किताबों में दो अलग अलग टाइम बताए हैं कि कनकपाल कब धारा नगरी से आए थे उत्तराखंड के अंदर या गढ़वाल में। द अबव ऑथर्स हैव नॉट गिवन एनी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस दैट कनकपाल हेल्ड फ्रॉम धारा नगरी। और जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कनकपाल धारा नगरी से बिलोंग करते हैं, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या एविडेंस है, ये एविडेंस भी वो नहीं दे पाए हैं। मोरोवर इन 1927 कॉरस्पॉन्डेंस हैड टेकन प्लेस बिटवीन राय बहादुर चक्रधर जयाल, जो दीवान हैं टिहरी गढ़वाल के उस टाइम पे दीवान थे, और धार स्टेट के जो कि मध्य प्रदेश में है, अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग इंक्वायरी इफ़ कनकपाल वॉज इन एनी वे रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ धार स्टेट की। ये पूछा जा रहा था कि क्या कनकपाल जो हैं वो रॉयल फैमिली जो है धार स्टेट की, क्या उससे बिलोंग करते हैं क्या। अ रिप्लाई फ्रॉम धार दरबार अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफिसर ऑफ द धार स्टेट वॉज रिसीव्ड इन December 1927। तो 1927 के दिसंबर महीने में धार दरबार से रिपोर्ट आई, इन विच इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द धार स्टेट फैमिली एंड द टिहरी गढ़वाल स्टेट। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो धार स्टेट फैमिली थी और जो टिहरी गढ़वाल स्टेट है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू धार स्टेट। ऑल दिस कॉरस्पॉन्डेंस वॉज प्रिजर्व्ड इन द डायनेस्टिक कलेक्शन ऑफ ठाकुर शूरबीर सिंह, पुराना दरबार टिहरी। और जितनी भी ये सब कॉरस्पॉन्डेंस है, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं पुरानी, ये सभी के सभी जो डायनेस्टिक कलेक्शन था ठाकुर शूरबीर सिंह का टिहरी में, वहाँ पे ही ये रखी गई थी। इट अपीयर्स दैट कनकपाल केम फ्रॉम समवेयर इन गुजर देश एज इज विविडली एविडेंस्ड बाय एन एंशिएंट इंस्क्रिप्शन विच वॉज डिस्कवर्ड एट चांदपुर गढ़ी। तो जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है चांदपुर गढ़ी से, उससे पाया जाता है कि जो कनकपाल थे वो किसी गुजर देश से आए थे ऑन द वॉल्स ऑफ अ टेम्पल इन 1940 एंड विच हैज़ बीन रेफर्ड टू इन द बुक गढ़वाल जाति प्रकाश। तो गढ़वाल जाति प्रकाश एक किताब है, उसमें ये पाया गया, उसमें लिखा हुआ भी है कि जो कनकपाल थे वो किसी गुजर देश से आए थे। इट अपीयर्स दैट गुजर देश कंप्राइज द स्टेट्स। अब गुजर देश कौन सा एरिया है? गुजर देश कंप्राइज द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, एक तो राजस्थान का पार्ट है उसमें, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट है, एमपी का पार्ट है, मालवा और गुजरात का पार्ट है। तो इन सभी एरिया का जो पार्ट्स हैं, इन सभी एरिया को मिलाकर गुजर देश बनता है। देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एविडेंस विच सपोर्ट्स द व्यू दैट द परमार्स ऑफ गढ़वाल एंड देयर फर्स्ट रूलर माइग्रेटेड टू दिस रीजन फ्रॉम द साउथ ऑफ लैटिट्यूड 26 डिग्री। तो 26 डिग्री से ऊपर ये लोग आए हैं यहाँ पे, दैट इज़ द लैंड ऑफ मेवाड़, गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र। तो ये माना जाता है कि मेवाड़, गुजरात और महाराष्ट्र की ज़मीन से उठकर ये ऊपर उत्तराखंड में आए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये लोग यहाँ से, यानी कि जो कनकपाल थे वो यहाँ से माइग्रेट करके उत्तराखंड में आए थे या गढ़वाल में आए थे। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द इमेज ऑफ लॉर्ड गणेश इज़ वेरी पॉपुलर विद गढ़वाल्स कल्चर एंड सोशल लाइफ। और ये भी सिग्निफिकेंट कहा जाता है क्योंकि जो लॉर्ड गणेश की इमेज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है गढ़वाल की कल्चर में और सोशल लाइफ में, और लॉर्ड गणेश जो है वो बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं महाराष्ट्र में। खोली का गणेश, दैट इज़ कार्विंग्स और पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेश ऑन द मेन डोरवे ऑफ द हाउसेज इज सपोज टू बी एन ऑस्पिशियस सिंबल इन एवरी गढ़वाली फैमिली। तो खोली का गणेश या जो लॉर्ड गणेश की जो कार्विंग्स है या पेंटिंग्स है हर गढ़वाली घर में आपको मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता था इन एवरी गढ़वाली फैमिली एंड स्पेशली इन द रॉयल ब्लड। तो हर गढ़वाली फैमिली में, हर गढ़वाली घर में ये पाया जाता है कि उनके गेट पे भगवान गणेश का आपको कार्विंग्स मिलेगी या उनकी पेंटिंग्स मिलेगी। द पिक्यूलियर फीचर ऑफ दीज पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स इज दैट द ट्रंक इज टर्न टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो उसमें ये पाया जाएगा जो गणेश जी की जो ट्रंक है वो राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ मुड़ी हुई है। एंशिएंट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेश इज इन अ डांसिंग पोस्चर एट जोशीमठ। और जो एंशिएंट स्टैचू है लॉर्ड गणेश का डांसिंग पोस्चर में, वो आपको जोशीमठ में मिलेगा। सो सेक्रेड टू द रॉयल फैमिली हैज़ गॉट इट्स ट्रंक ट्यून टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। कि जो इतना ये सेक्रेट था कि रॉयल फैमिली के लिए हैज़ गॉट इट्स ट्रंक टर्न टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, कि उन्होंने उसकी ट्रंक को राइट हैंड साइड टर्न करवा दिया। वी ऑल्सो फाइंड दैट द राइट टर्न ट्रंक्स ऑन द वॉल पेंटिंग्स एंड द वुडन स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेश ऑन द गेट्स ऑफ पुराना दरबार इन टिहरी। तो जो पुराना दरबार था टिहरी का, वहाँ पे भी जो गेट था उसकी पेंटिंग्स में या जो वुडन स्टैचू था लॉर्ड गणेश का, उसमें भी उनके ट्रंक को राइट साइड ही मुड़ा हुआ दिखाया गया था। पुराना दरबार वॉज द फर्स्ट पैलेस बिल्ट आफ्टर द पार्टीशनिंग ऑफ गढ़वाल इन 1815। तो जो पुराना दरबार था टिहरी का, जो टिहरी अब डूब चुकी है, टिहरी डैम का जो रिजर्वायर है वहाँ पे जो पुरानी टिहरी डूब चुकी है, तो वहाँ पे पहले पुराना दरबार हुआ करता था। वो पहला पैलेस बनाया गया था जब गढ़वाल का पार्टीशन हुआ 1815 में। द एंशिएंट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेश वर्शिप्ड विद श्री यंत्र इन द श्री राज राजेश्वरी कोठा ऑफ पुराना दरबार
इट्स ट्रंक इज ऑल्सो टर्न टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो उनका जो ट्रंक था उसको राइट हैंड साइड घुमा दिया गया। दिस स्कल्पचरल स्टाइल ऑफ लॉर्ड गणेश विद द ट्रंक टुवर्ड्स द राइट इज़ अ कॉमन फीचर इन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में यही पाया जाता है कि लॉर्ड गणेश की जो ट्रंक है उसको राइट साइड रखेंगे। इन यूपी एंड द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया ट्रंक ऑफ लॉर्ड गणेश इज टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेकिन यूपी में और जो नॉर्थ का जो रीजन है भारत में, उसमें लॉर्ड गणेश की ट्रंक को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, एस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द शुक्र नीति। ये शुक्र नीति के अकॉर्डिंग देखा जाता है। द शुक्र फ्लोरा रिप्रेजेंट्स द अपर गंगेटिक प्लेन। जो शुक्र फ्लोरा है वो रिप्रेजेंट करता है अपर गंगेटिक प्लेन को, हिमालयन रीजन्स एज वेल एज द ह्यूमिड डेल्टाइक एंड लिटोरल सेक्शंस ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेश इन गढ़वाल एल्यूड्स दैट दिस स्कल्पचरल स्टाइल मस्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द परमार। तो ये माना जाता है कि लॉर्ड गणेश का जो गढ़वाल में स्कल्पचरल स्टाइल था कि राइट साइड में उनकी ट्रंक होनी चाहिए, ये परमार्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि गुजर देश से उत्तराखंड में आए थे। और जो गुजर देश कौन सा है, जिसमें गुजरात का रीजन है, राजस्थान का रीजन है, मालवा और मध्य प्रदेश का रीजन है, या थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन भी है, तो वो सारा एरिया मिलके गुजर देश का रीजन बनता था। द टेम्पल्स ऑफ आदि बद्री, जो सिर्फ जस्ट एडजेसेंट टू द चांदपुर गढ़ी, जो चांदपुर गढ़ी के जस्ट पास है, इंडिकेट फर्दर दैट द परमार किंग ऑफ गढ़वाल केम फ्रॉम गुजर देश। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो अब ये पूछा सकता है आपसे कि जो परमार रूलर्स थे वो कहाँ से आए थे, तो वो गुजर देश से आए थे। ये भी पूछ सकते हैं कि गुजर देश से आए हुए उत्तराखंड में किन रूलर्स को कहा जाता है कि ये गुजर देश से आए थे, तो ये परमार रूलर्स थे। डॉक्टर के.पी. नोटियाल्स व्यू ये है कि द आदि बद्री श्राइन इन गढ़वाल हैज़ गॉट रिजेंबलेंस विद द सोलंकी टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजपुताना। तो जो सोलंकी टेम्पल्स थे गुजरात के, राजपुताना के, उसी की तरह से आदि बद्री है गढ़वाल में। एंड ऑलमोस्ट एवरी साइन ऑफ आदि बद्री इज एट्रीब्यूटेड टू द रूलर्स ऑफ गढ़वाल। और जो आदि बद्री में कोई भी जो साइन होगा वो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, यानी कि गढ़वाल के शासकों के लिए उसको जिम्मेदार माना जा सकता है। द टेम्पल्स ऑफ दिस रीजन वर जनरली बिल्ड बिटवीन 9th and 13th सेंचुरीज। 800 से लेके 1200 AD के बीच में ये टेम्पल्स बने हैं। दिस पीरियड कोइंसाइड्स विद द अर्ली परमार्स। और ये जो पीरियड था ये कोइंसाइड करेगा किससे, अर्ली परमार्स से, यानी कि जो परमार्स के शुरुआत के जो रूलर्स थे, हु वर रूलिंग चांदपुर इन दैट एरिया, जो चांदपुर को उस टाइम पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ऑल्दो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलंकी टेम्पल्स ऑफ गुजरात, जो सोलंकी टेम्पल है गुजरात का उसमें, एंड दोज ऑफ चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी में और सोलंकी टेम्पल्स जो हैं गुजरात के, उन दोनों में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, समानता मिलेगी। द इन्फ्लुएंस इन टोटल इज नॉट ओनली ऑफ गुजरात बट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल विच वॉज पॉपुलर थ्रू आउट द वास्ट एरिया ऑफ गुजर देश इन दैट पीरियड। तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, यानी कि जो वास्तुकला थी, जो स्थापत्य कला थी वहाँ पे उस टाइम पे, वो इन्फ्लुएंस थी गुजर देश की। यानी कि जो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में जिस तरह से मंदिर बन रहे थे उस टाइम पे, वैसे ही टेम्पल्स को उत्तराखंड में भी चांदपुर गढ़ी में बनवाया जा रहा था। इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं देर आर राजपूत कास्ट्स। तो गढ़वाल में और कुमाऊं में राजपूत कास्ट थी, विच ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, जो ट्रेस करती हैं अपनी ओरिजिन कहाँ से, गुजरात से और राजस्थान से। एंड मैनी ऑफ देम हैड कम टू गढ़वाल विद कनकपाल। और कई सारे लोग ऐसे थे जो गढ़वाल आए थे, कहाँ से, कनकपाल के साथ आए थे। दैट इज़ गौरला रावत, बर्तवाल, रोतेला, बगली नेगी, काला भंडारी, ये सभी लोग जो थे ये कनकपाल के साथ ही आए थे। पंडित बालकृष्ण शास्त्री ने सपोर्ट किया है इस व्यू को, एंड ही स्टेट्स दैट द नारवाड़ीज केम फ्रॉम मसीगढ़ इन गुजरात। और जो नारवाड़ी हैं ये मसीगढ़ से आए थे, जो कि गुजरात में एक जगह है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रेफर्ड अबव इट कैन बी एज्यूम्ड दैट कनकपाल, जो कि फाउंडर हैं परमार डायनेस्टी गढ़वाल के, वो कहाँ से आए थे, वो गुजर देश से आए थे। बट टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर प्लेस इन गुजर देश ओइंग टू लैक ऑफ प्राइमरी सोर्सेज वुड बी एरेनियस। लेकिन अगर हम ये कहें कि गुजर देश में कहाँ से आए थे, तो वो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट सोर्स नहीं है जिससे हम उनकी लोकेशन को कोरोपरेट कर सकें, बता सकें कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो कनकपाल जो फाउंडर थे परमार डायनेस्टी के गढ़वाल में, वो कहाँ से आए थे, वो गुजर देश से बिलोंग करते थे, गुजर देश से ही आए थे। However, the possibility of Kanakpal's migration from Dharanagari of Gujarat in गुजर देश कैन बी रूल्ड आउट। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी इसको हम हटा सकते हैं। अबाउट धारानगरी इन मालवा, एज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, द अथॉरिटीज़ ऑफ धार स्टेट इन दिसंबर 1927 एक्सेप्टेड दैट देयर वाज नो रिलेशनशिप। तो अगर हम ये देखें कि धारानगरी मालवा में था क्या, तो हम धार स्टेट जो कि एमपी का पार्ट है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, तो 1927 के दिसंबर महीने में धार स्टेट ने ये मना कर दिया कि कोई भी रिलेशन नहीं है उनका और टिहरी गढ़वाल के स्टेट का। एज रिगार्ड्स गुजरात सिंस 941 AD अप टू 14th सेंचुरी, गुजरात वॉज अंडर दी स्वे ऑफ द सोलंकीज। तो गुजरात 941 AD के बाद से सोलंकीज के अंडर में था। एंड बिफोर देम द चावराज वर रूलिंग द एरिया। उससे पहले चावराज रूल कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज कोटेड अंटिल नाउ,
कनकपाल हैड कम टू गढ़वाल बिफोर दिस पीरियड। तो कनकपाल जो है माना जाता है कि वो 941 AD से पहले यहाँ पे आ गए थे। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि कनकपाल फाउंडर हैं गढ़वाल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी के गढ़वाल में। ये गुर्जर देसाई थे जो कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के आसपास का रीजन है। और ये कब आए थे एग्जैक्टली ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 888 AD आप मान सकते हैं कि 888 AD के बाद ही ये आए हैं। वो इनके आने की थोड़ी सी प्रिसाइज एक टाइम हम कह सकते हैं। डेट ऑफ एक्सेशन ऑफ कनकपाल, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप ये छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिससे कि आप जल्दी जल्दी से इनको सबको पढ़ लें। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना लीजिए। बाकी जो कैंडिडेट्स आते हैं कि उनको नोट्स बनाने पड़े, नोट्स ले लें, तो वो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन आपका, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो कि किसी तरह से जिस भी तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सके, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।